आज हम भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेद, इन 395 अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात 395 अनुच्छेद हमको कैसे याद होंगे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे हम 395 अनुच्छेद के बारे में। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद। वो कैसे याद करेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे एक छोटी सी ट्रिक की वजह से। 395 के अनुच्छेद पूरे के पूरे एक ट्रिक से याद कर लेंगे। 395 अनुच्छेद और 22 भाग, इनको एक ट्रिक की वजह से याद कर लेंगे। पूरे के पूरे 395 अनुच्छेद जो हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं का कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो ये 395 अनुच्छेद कैसे याद करने हैं। सबसे पहले 395 अनुच्छेद भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां लागू होते हैं। अर्थात भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं वो वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 8 है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। ये भारत का संविधान इन सभी जगह लागू होता है। अर्थात भारत का संविधान वर्तमान के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है। अर्थात भाग एक में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अर्थात जो भाग 1 है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें लागू होते हैं। और इसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 टोटल 4 अनुच्छेद है भाग 1 में, वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लागू होते हैं। ये वर्तमान के डाटा है, आज के डाटा है। आज 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो भाग 1 जिसमें 1 से 4 अनुच्छेद लागू होते हैं। जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अर्थात भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। अर्थात जितने राज्य वर्तमान में भारत में हैं 28, अगर वह पड़ोसी देश से अपना कोई हिस्सा अपने भारत में जुड़ता है तो वह अनुच्छेद 2 में किसी पड़ोसी देश के कोई हिस्सा भारत में जुड़ता है और वह भारत का नया राज्य बन जाता है तो वो अनुच्छेद 2 में प्रावधान है। अर्थात अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, अन्य देश के कोई हिस्सा भारत में जुड़ जाता है और नया राज्य बन जाता है, स्थापना हो जाती है, वो अनुच्छेद 2 में। जैसे सिक्किम को भारत में जोड़ा गया 1975 में, वो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, वो अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है कि
अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है कि जितने भी भारत के अंदर राज्य है, भारत के अंदर जितना भी क्षेत्रफल है, अगर उसमें नए राज्य का बनना, जैसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश एक राज्य था। आंध्र प्रदेश एक राज्य था। तो इस आंध्र प्रदेश राज्य के दो टुकड़े किए गए, अर्थात दो भागों में बांटा गया। और ये 2014 में 1 जून 2014 को इसके दो टुकड़े कर दिए गए और एक नया राज्य बना दिया गया, उसका नाम है तेलंगाना। एक नया राज्य बना दिया गया, इसका नाम है तेलंगाना। अर्थात वर्तमान में भारत के हिस्से से कोई नए राज्य के टुकड़े करना, अर्थात 2 राज्य बना देना, या 2 राज्य या 3 राज्य से एक राज्य बना देना भारत के क्षेत्रफल से, तो वो आएगा अनुच्छेद 3 में। भारत के क्षेत्रफल से नए राज्य का बनना, टुकड़ा होना या नए राज्य का नाम रखना, ये सभी अनुच्छेद 3 में वर्णित है। तो ये कुछ है भाग 1 में जिनके बारे में बताया गया है कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 इसमें बताया गया है कि जितने भी राज्य हैं भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी राज्य इन सभी राज्यों का वर्णन भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 में जितने भी राज्य हैं उनके बारे में बताया गया। अर्थात भाग 1 में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अब ये भारत का संविधान कहां लागू होता है? भारत का संविधान कहां लागू होता है? भारत का संविधान एक सरकार और एक नागरिक पर लागू होता है। अर्थात भारत का संविधान जो एक सरकार के ऊपर है और एक नागरिक के ऊपर है, यहां पर लागू होता है। भारत का संविधान जो एक सरकार और एक नागरिक के ऊपर लागू होता है, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। भाग 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। अब है भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो या कोई से भी एग्जाम हो, पूछा जा चुका है कि भाग 2 में किसका प्रावधान है। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। या ऐसा भी पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में नागरिकता कौन से भाग में है। तो नागरिकता कौन से भाग में है? भाग 2 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो घबरा जाते हैं। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। अर्थात नागरिकता, भारत के लोगों के नागरिकता के बारे में भाग 2 में बताया गया है। और अनुच्छेद 5 से 11 जो 1 से 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उसके बाद में 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 में है। और ये नागरिकता के बारे में है। किसके बारे में है? नागरिकता के बारे में। एग्जाम में पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जा चुका है कि नागरिकता भारतीय संविधान में कौन से भाग में है या भाग 2 में क्या है। तो नागरिकता है। और ये भी पूछा जा चुका है कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। इसके बाद में भारत के नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य दे रखे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय लोगों को
अधिकार और कर्तव्य का प्रावधान है। भारतीय लोगों को अधिकार और कर्तव्य का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता है जिसको भी उसको अधिकार भी दिए गए हैं और कर्तव्य भी दिए गए हैं। और अधिकार दो लोगों को दिया गया है, एक तो व्यक्ति को, अधिकार दो लोगों, एक तो व्यक्ति को और एक राज्य को। अधिकार दो लोगों को दिया गया है, एक व्यक्ति को और एक राज्य को। अधिकार दो लोगों को दिया गया है, एक व्यक्ति को और एक राज्य को। जो व्यक्ति को दिया गया है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। जो व्यक्ति को दिया गया है उसे भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार कहा गया है। जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। और जो राज्य को अधिकार दिए गए हैं उन्हें भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात जो राज्य को अधिकार दिए गए हैं उन्हें भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। और जो कर्तव्य सभी के लिए लागू होते हैं उन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। अब देखना भाग 1 में जो 28 राज्य और वर्तमान के 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4, इसमें अनुच्छेद 1 से 4, जबकि भाग 2 में नागरिकता जो अनुच्छेद 5 से 11, जो अनुच्छेद 5 से 11। अब आता है भाग 3। भाग 3 आएगा मौलिक अधिकार। भाग 3 में आएगा मौलिक अधिकार। भाग 3 में आएगा मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद है 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकार के बारे में है। और भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक जो भाग 4 में है। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि भाग 3 में क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और ये ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार कौन से भाग में है, तो कौन से भाग में है, भाग 3 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कौन से भाग में है, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। मौलिक कर्तव्य के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। मौलिक कर्तव्य जब भारत का संविधान बना तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अर्थात भारतीय संविधान के बनने के बाद 1976 में मौलिक कर्तव्य का बाद में जोड़ा गया। अर्थात भारतीय संविधान जब बना तब मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया। उस संशोधन 42वां संविधान संशोधन, एक संशोधन किया गया जिसका नाम 42वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया, 1976 को। कब किया गया, 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया। इस संशोधन को एक समिति बनाई गई। एक
समिति बनाई गई, उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। एक समिति बनाई गई, उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति द्वारा एक 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, 1976 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य। जब मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए, तब भारत के संविधान में संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा और अनुच्छेद 51A जोड़ने के बाद अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य के बारे में है, जो जब संविधान बना तब नहीं जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 को ये जोड़ा गया। इसके बाद इसमें जब जोड़ा गया तब टोटल 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। ये 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए जब भारत के संविधान में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया। इस संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया। इस संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A, जिसमें उस समय 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। लेकिन अटल बिहारी सरकार द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, अर्थात भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया। भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए या रखे गए, लेकिन अटल बिहारी सरकार द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया 2002 में। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से प्रभावित है या लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया या प्रावधान है या प्रभावित है। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से, किससे? सोवियत संघ या इसका वर्तमान नाम है रूस। जब भारत में 1976 को मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान संशोधन करके 1976 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उस समय रूस का नाम सोवियत संघ था, लेकिन वर्तमान में रूस का नाम, सोवियत संघ का नाम रूस है। अर्थात जब इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से प्रभावित है, दोनों में से एक नाम आएगा, या तो सोवियत संघ या रूस। ये दोनों नाम आ ही नहीं सकते, एक नाम आएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। सोवियत संघ या रूस, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से प्रभावित है। और मौलिक अधिकार कौन से देश से प्रभावित है? मौलिक अधिकार कौन से देश से प्रभावित है? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। भारतीय संविधान में अमेरिका से प्रभावित होकर मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कौन से देश से? ये आयरलैंड से। ये कौन से देश से? आयरलैंड से। अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद में भाग 1 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, और भाग 2 जो नागरिकता के बारे में है, और भाग 3 है वो मौलिक अधिकार के बारे में है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A
भाग 4A जो मौलिक कर्तव्य के बारे में 4 भाग हो चुके हैं। अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके हैं मोटे मोटे तौर पे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये 1 से लेके 51 तक क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद 6 में किसका प्रावधान है। अगर क्वेश्चन आता है, अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किसका प्रावधान है, ऑप्शन आ जाए 4, राज्य के बारे में है, नागरिकता के बारे में है, मौलिक अधिकार के बारे में है या मौलिक कर्तव्य के बारे में है। तो सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 5 से 11 तक मौलिक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक हमसे क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 6 में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 6 में नागरिकता का प्रावधान है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इन डाटों को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और यहां से क्वेश्चन बन सकता है अनुच्छेद 15 में किसका प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15 में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 15 किसमें आते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में, क्योंकि 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकार के बारे में बता रखे हैं। तो अनुच्छेद 15 किसके बारे में है, मौलिक अधिकार के बारे में। इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 किसके बारे में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, न कि मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 51 अगर ऐसा आ जाए, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 51A में कर्तव्य का है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 51 तक मोटे मोटे तौर पे पढ़ लिया। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 51 तक मोटे मोटे तौर पर। अब है अनुच्छेद, अब पढ़ेंगे सरकार के बारे में। भारतीय संविधान में कितने सरकारों का प्रावधान किया है, कितने प्रकार की सरकारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार की सरकारों का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले केंद्र सरकार, जिसको भारत सरकार के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके बाद में राज्य सरकार, उसके बाद में राज्य सरकार, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार की सरकारों का प्रावधान किया गया है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। इसके बाद में एक सरकार हो जाए स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, और इसके बाद में जनजातीय सरकार, जनजातीय सरकार। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार ये 5 प्रकार की सरकारों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 5 प्रकारों की सरकार के बारे में बताया गया है। सबसे पहले केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, भारत की सर्वोच्च सरकार, जिसको केंद्र सरकार भी कहते हैं, संघ सरकार भी कहते हैं। उसके बाद में राज्य
राज्य सरकार, और राज्य सरकार के बाद में है, राज्य सरकार के बाद में है केंद्र शासित प्रदेश की सरकार। राज्य सरकार के बाद में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार, और उसके बाद में है स्थानीय सरकार, और स्थानीय सरकार के बाद में है जनजातीय सरकार। तो ये सरकारों के बारे में बताया गया है। हमने यहाँ पढ़ चुके थे अनुच्छेद 1 से भाग 4 तक, और अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक ये पढ़ लिए थे मोटे मोटे तौर पे। अब है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को कौन से भाग में रखा गया है? केंद्र सरकार को कौन से भाग में रखा गया है? तो केंद्र सरकार को भाग 5 में, और भाग 6 में, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, और भाग 7 जो भारत का संविधान बना, जब भारत का संविधान बना तब भारत के लोगों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के जितने भी राज्य थे उन राज्यों को भारत में A, B, C, D 4 भागों में बांटा गया है। अर्थात भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया है, A, B, C, D। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति द्वारा आंदोलन कर दिया गया 1953 में, और उस आंदोलन के द्वारा, उस आंदोलन में ये उसका था, आंदोलन की वजह ये थी कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया गया। तेलुगु भाषा के आधार 53 दिन आंदोलन करने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और जवाहरलाल नेहरू सरकार के दबाव आ जाता है। तो 53 दिन की आंदोलन के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय भारत में A, B, C, D 4 भागों में राज्यों को बांटा गया। उसमें यह था भारत में भौगोलिक आधार पर राज्यों को बांटा गया। लेकिन जब तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को नए राज्य बनाने का प्रावधान किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू सरकार ने मना कर दिया और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में इस A, B, C, D इस 4 राज्य के बारे में प्रावधान खत्म कर दिया गया और भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। तो जो नए राज्य बना वो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना। अर्थात भाग 7 में A, B, C, D इन राज्यों का प्रावधान था जो अभी डिलीट कर दिया गया है, जिसको संविधान की भाषा के अनुसार निश्चित कहा जाता है या डिलीट कर दिया गया है। अर्थात भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार, भाग 7 में A, B, C, D ये 4 प्रकार के राज्य थे, इनको डिलीट कर दिया गया। और भाग 7 को डिलीट कर दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें, का प्रावधान है। और भाग 9 में स्थानीय सरकारों का प्रावधान है। भाग 9 में स्थानीय सरकारों का। और भाग 10 में जनजातीय सरकारों का। भाग 10 में जनजातीय सरकारों के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भाग 5 में अनुच्छेद कौन से हैं? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केंद्र सरकार में भाग जो 5 है उसमें कौन से अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में
जो राज्य सरकारों के बारे में है, इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237, इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 और भाग 7 जिसको डिलीट कर दिया गया, इसमें अनुच्छेद 238, इसमें अनुच्छेद 238 और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें जो भाग 8 में है, इसमें अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक और भाग 9 में स्थानीय सरकार है, इसमें अनुच्छेद है 243 और भाग 10 जिसमें जनजातीय सरकार है, इसमें अनुच्छेद 244, इसमें अनुच्छेद है 244। अर्थात भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद भाग एक में किसका प्रावधान है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का। भाग 2 में नागरिकता का जो अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 5 में केंद्र सरकार जो अनुच्छेद 52 से 151 तक और भाग 6 में राज्य सरकार जो अनुच्छेद 152 से 237 तक और भाग 7 जिसको डिलीट कर दिया गया या संविधान की भाषा के अनुसार इसको निश्चित नाम दिया गया, संविधान की भाषा के अनुसार इसको निश्चित नाम दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश में सरकार है? एक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। वर्तमान में 3 ही केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है और स्थानीय सरकार को भाग 9 में और भाग 10 में जनजातीय सरकार। तो ये थे कुछ अपने अनुच्छेद के बारे में जो हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 244 तक पढ़ चुके हैं और इसमें भाग 1 से लेकर 10 तक के बारे में मोटे मोटे तौर पे पढ़ा है। अर्थात क्वेश्चन बन जाता है कि सिंपल सा नागरिकता कौन से भाग में है, तो नागरिकता दूसरे भाग में है, या स्थानीय सरकार कौन से भाग में, तो स्थानीय सरकार भाग 9 में। ये मोटे मोटे तौर पे याद रखने वाली बात है या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार कौन से भाग में है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद को याद करना इतना मुश्किल नहीं है, इजीली पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आज हमने भाग 1 से लेके भाग 10 तक के बारे में पढ़ा, अनुच्छेद 1 से लेके 244 तक मोटे मोटे तौर पे पढ़ा। अगली क्लास में इसके बाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।